कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम सफलता को मंजिल नहीं बल्कि एक दौड़ समझ लेते हैं। और यही गलती की थी आरव ने। आरव एक युवा ग्राफिक डिजाइनर था। उसके सपने बड़े थे, लेकिन उससे भी बड़ी थी उसकी जल्दबाजी। वह चाहता था कि जो सफलता दूसरे लोगों को वर्षों में मिली है वह उसे कुछ ही महीनों में मिल जाए। हर सुबह वह सोशल मीडिया खोलता और सफल लोगों की तस्वीरें देखता। कोई नई कार खरीद रहा था, कोई विदेश घूम रहा था, तो कोई अपनी कंपनी शुरू कर चुका था। यह सब देखकर उसके मन में बेचैनी बढ़ती जाती। उसे लगता था कि दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और वह पीछे छूटता जा रहा है। एक दिन उसने सोचा कि अब धैर्य रखने का समय खत्म हो चुका है। उसने एक साथ कई बड़े प्रोजेक्ट ले लिए। दिन रात काम करने लगा, बिना योजना, बिना तैयारी, बस जल्दी सफल होने की चाह में वह लगातार भागता रहा। शुरुआत में उसे लगा कि उसका फैसला सही है। कुछ नए क्लाइंट मिले, कुछ पैसे भी आए, लेकिन जल्द ही उसकी जल्दबाजी उसके लिए मुसीबत बन गई। काम की गुणवत्ता गिरने लगी। कई प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं हुए। क्लाइंट नाराज होने लगे। तनाव बढ़ता गया और धीरे धीरे वह मानसिक रूप से थकने लगा। एक शाम बेहद निराश होकर वह शहर के एक पुराने पार्क में जा बैठा। वहां कुछ बच्चे एक बुजुर्ग व्यक्ति के आसपास बैठे थे। बुजुर्ग उन्हें पंचतंत्र की कहानियां सुना रहे थे। आरव भी अनमने मन से वहीं बैठ गया। बुजुर्ग ने कहानी शुरू की। एक बार जंगल में एक खरगोश और एक कछुए के बीच दौड़ हुई। खरगोश बहुत तेज था। उसे अपने ऊपर इतना भरोसा था कि उसने दौड़ के बीच आराम करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर कछुआ धीमा था, लेकिन वह बिना रुके लगातार चलता रहा। अंत में जीत उसी कछुए की हुई। बच्चों ने तालियां बजाईं और कहानी समाप्त हो गई, लेकिन आरव के मन में कहानी खत्म नहीं हुई थी। घर लौटते समय उसके मन में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। उसे एहसास हुआ कि वह खुद भी उसी खरगोश की तरह व्यवहार कर रहा था। वह गति पर भरोसा कर रहा था, प्रक्रिया पर नहीं। उस रात उसने अपने जीवन के बारे में गंभीरता से सोचा। अगली सुबह उसने एक नया निर्णय लिया। अब वह सफलता के पीछे भागेगा नहीं, वह रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगा। उसने अपने काम को व्यवस्थित किया। एक समय में केवल एक प्रोजेक्ट पर ध्यान देना शुरू किया। हर दिन कुछ नया सीखने लगा। परिणाम की चिंता छोड़कर उसने प्रक्रिया पर विश्वास करना शुरू किया। दिन बीतते गए। कभी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मिली, कभी कोई वायरल सफलता नहीं मिली, लेकिन हर दिन वह पहले से थोड़ा बेहतर बनता गया। 1 महीने बाद उसका काम सुधर गया। 6 महीने बाद उसके क्लाइंट बढ़ने लगे। 1 साल बाद उसकी पहचान बनने लगी और 2 साल बाद वही आरव जिसे कभी लगता था कि वह पीछे छूट गया है, अपने क्षेत्र के सबसे भरोसेमंद डिजाइनर्स में गिना जाने लगा। एक दिन जब उसे एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय कंपनी का बड़ा प्रोजेक्ट मिला तो उसे उस पार्क की याद आ गई। उसे याद आया कि कैसे एक साधारण सी पंचतंत्र की कहानी ने उसकी सोच बदल दी थी। वह मुस्कुराया और मन ही मन बोला, धन्यवाद कछुए, तुमने मुझे सिखाया कि सफलता तेज दौड़ने वालों को नहीं, लगातार चलते रहने वालों को मिलती है। और सच भी यही है। जीवन में अक्सर हमें लगता है कि हम धीमे चल रहे हैं। हम दूसरों की सफलता देखकर घबरा जाते हैं। हम शॉर्टकट खोजने लगते हैं, लेकिन प्रकृति का नियम है कि मजबूत नींव बनाने में समय लगता है। नदी धीरे धीरे बहती है, लेकिन पहाड़ों को भी काट देती है। बीज धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। और इंसान भी धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन निरंतर प्रयास उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। इसलिए अगर कभी आपको लगे कि आपकी प्रगति बहुत धीमी है, तो कछुए को याद कीजिए, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी जीत अक्सर उन्हीं लोगों को मिलती है जो बिना रुके, बिना थके लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हर दिन मिलती रहे महाभारत, रामायण और हमारे शास्त्रों से जुड़ी ऐसी अद्भुत सीखें।